वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं 5 किलर बैक्टीरिया की। ऐसे 5 बैक्टीरिया जिन्होंने भारत में साल 2019 का ये आंकड़ा, एक लैंसेट की रिपोर्ट है, 7 लाख के करीब जाने ले ली और हर साल लगभग इनकी यही स्थिति है। यानी कोरोना एक बड़ा किलर है, लेकिन ये बैक्टीरिया चुपचाप कई लाख जाने हर साल ले रहे हैं। और उससे भी बड़ा कंसर्न ये है कि आसानी से किसी एंटीबायोटिक दवाई से इन्हें ठीक किया जा सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे एंटीबायोटिक के ज्यादा प्रयोग के चलते उनका असर कम हो रहा है और मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। बैक्टीरिया कंट्रोल नहीं हो रहा है और आने वाले समय में हमारे डॉक्टर कंसर्न कर रहे हैं कि ये स्थिति और बिगड़ेगी। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। भाटी साहब, तो जब इतने बड़े कंसर्न हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से, क्या हमारा जो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट है वहां पर ये एक अलार्म बेल बज रहा है कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए, कोई पॉलिसी आनी चाहिए? देखिए, मैं अगर आपको बात बताऊं तो ऑलरेडी इसके लिए पॉलिसीज बनी हुई है। अभी इनफैक्ट पहले से जो चल रही है आपकी AMR सर्विलेंस नेटवर्क, उसको अभी और ज्यादा उन्होंने रोबस्ट किया, स्ट्रॉन्ग किया। 36 साइट के ऊपर जो मेडिकल कॉलेजेस है 36 जगह में, वहां पर लैब स्टैब्लिश की है। बट इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि उसका एक इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि वो जितना ज्यादा अवेयरनेस होगा उसका अभी अंडर यूटिलाइजेशन है। नेशनल कंटेनमेंट प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है AMR के ऊपर। इसके अलावा सर्विलेंस नेटवर्क एक काफी बड़ा है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी शामिल किए हैं और बाकी और स्टेक होल्डर्स भी उसके अंदर शामिल है। अभी जस्ट रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव शुरू किए हैं जिसमें स्पेसिफिकली अवेयरनेस के ऊपर, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं बट अवेयरनेस पर, जिसमें मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक। और अभी उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें 20 टर्शरी हॉस्पिटल लेकर उनमें अक्रॉस द इंडिया, उसमें कंट्रोल एंड मिस यूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, इसके ऊपर भी अभी स्पेसिफिकली वार्ड एंड ICU के अंदर, तो इसके ऊपर भी एक और अभी स्टडी चल रही है। पॉलिसीज काफी ज्यादा है पर उसका ग्राउंड लेवल अभी इम्प्लीमेंटेशन और अवेयरनेस मुझे लगता है थोड़ा उसके अंदर उसमें कमी है। और ICMR ने इनफैक्ट अभी कोलैबोरेट भी किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इसमें भी, क्योंकि जो आपका पोल्ट्री वाले जो फार्म चलते हैं उनके अंदर कोलिस्टिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक एंटीबायोटिक है जिसको कि ग्रोथ प्रमोटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उस पे भी अभी बैन किया गया है। तो इस तरह की काफी चीजें हैं जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टेप ले रही है, पर फिर भी मुझे लगता है कि इसके ऊपर अभी इसको प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा और ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। चलिए, और ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। तो डॉक्टर आहूजा, क्या करना होगा? क्या एक साथ कई चीजों पे काम करना होगा? आपको अवेयरनेस भी चाहिए, आपको कोई पॉलिसी एक्शन भी चाहिए, आपको मेडिसिन साइड पे थोड़े नए ड्रग्स भी चाहिए। कैसे इसको टैकल किया जाए? जैसा कि डॉक्टर ब्योत्रा ने एंड डॉक्टर भाटी ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हैज टू बी देयर है। एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से जब तक हेल्थ पॉलिसी नहीं बनेगी, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं बनेगी कि ओवर दी काउंटर एंटीबायोटिक्स ना मिले, एंड जो मिले तो वो लोअर एंटीबायोटिक मिले, ठीक है, तो हायर एंटीबायोटिक्स ऑलवेज विद द प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से जाने चाहिए। सर डॉक्टर भाटी ने बताया सर्विलेंस का एक अहम रोल होता है, तो सर्विलेंस टाइम टू टाइम होनी चाहिए, उसकी नोटिफिकेशन होनी चाहिए, और हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं कैसे कैसे अपने आप को रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं और कैसे कैसे चेंज होते जा रहे हैं, उसकी नोटिफिकेशन एक वेबसाइट पे आनी चाहिए ताकि हम अलर्ट रहें कि अब जो बैक्टीरिया पहले एक सिंपल एंटीबायोटिक से कंट्रोल में आता था, अब वो नहीं आ पा रहा है। इसे हम एंटीबायोग्राम भी कहते हैं, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है। तीसरा प्रिपेयर्डनेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? प्रिपेयर्डनेस इन टर्म्स ऑफ के आपका जो AMR हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, वो रीजन तो मालूम है कि मल्टीपल रीजन है, जैसे सर ने बताया कि लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री फार्म्स एंड एनिमल हस्बेंड्री, इस सब के अंदर हमारे एंटीबायोटिक्स बहुत ही यूज नहीं, मैं कहूँगा अब्यूज हो रहे हैं, तो उसका कंट्रोल भी होना चाहिए। तभी हम प्रिपेयर्डनेस मीन्स इन टोटो, whether it's a animal husbandry or it's in a hospital side or it's in the over the counter use, तो अगर इन टोटो हम कंट्रोल कर पाएंगे तो ही हम इस AMR को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एंड लास्ट इज बिहेवियरल चेंज। हाउ बिहेवियरल चेंज हम कर सकते हैं, जैसे कि अब हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो हमारे हैंड बहुत हाइजीन मेंटेन रहनी चाहिए, हमें फ्रीक्वेंटली हैंड को वॉश करना है, या फिर आपका अल्कोहल सैनिटाइजेशन कहते हैं हम, फ्रीक्वेंटली हैंड को साफ करना, ताकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे बग का ट्रांसफर ना हो पाए और एक जो आपका हॉस्पिटल स्टे होता है वो कम से कम हो सके पेशेंट का। जितना लंबा स्टे होता है उतना चांसेस ऑफ द AMR और हायर एंटीबायोटिक के बढ़ जाते हैं। जी, तो डॉक्टर ब्योत्रा क्विकली, क्योंकि अब मेरे पास समय समाप्त हो गया, आपसे क्विक टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं कि भारत में, वर्ल्ड वाइड भी मौतों का आंकड़ा बहुत बड़ा है और जो थोड़े अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर इसका
थोड़ा सा मामला ज्यादा गंभीर है, क्या कोई एक कलेक्टिव पॉलिसी अराउंड द वर्ल्ड आ सकती है? उस पर कोई काम हो रहा हो अगर आपकी जानकारी में हो? सर ऑलरेडी WHO इसको, सॉरी सर प्लीज। जी डॉक्टर ब्योत्रा। WHO, हाँ जी, WHO इसमें सचमुच ही इन्वॉल्व है। हमारा कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द सिग्नेटरी टू दैट WHO, जिसमें क्योंकि ये होल मेडिकल फ्रेटर्निटी इसको बहुत सीरियसली ले रही है कि इसको बेहद ज़रूरी है। पॉलिसी शुड बी गो अराउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया, क्योंकि आज तो दुनिया बहुत नज़दीक है। आज USA से इंडिया में आना 12 घंटे में आ सकते हैं। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट 6 to 8 आवर में आप बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। तो ये सारा इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी से, एक सुपर बग के लिए क्यों इतना परेशानी हो रही थी कि बग्स वर गोइंग ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ये सारा ही प्रॉब्लम्स हैं। जब भी मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल, इनके डॉक्टर साहब ने भी एक बात कही, एनिमल हस्बेंड्री के बीच में एंटीबायोटिक बहुत यूज़ होती हैं, और हम लोग वो जो खाते हैं, चिकन हो गया, जब मटन मीट जो भी खाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा एंटीबायोटिक हम सब के डोज मिलती है, और डोज भी सब क्लिनिकल फॉर्म में। बैक्टीरिया तो मर नहीं सकते, लेकिन उनके एंटीबॉडीज उनके बनना शुरू, जो बैक्टीरिया है रेजिस्टेंट डेवलप शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है इस पॉइंट के लिए। मैं आई थिंक आई फुल्ली अप्रिशिएट एंड एग्री, और इट हैज़ टू बी कलेक्टिव, होल वर्ल्ड ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत नज़दीक है, बहुत छोटी होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो बातचीत रही और आप लोगों के जो सुझाव रहे, आप लोगों ने जो बातें बताई, उससे क्योंकि अवेयरनेस भी इसका बहुत बड़ा पार्ट है, खासतौर पे लोगों के लिए कि ओवर द काउंटर मन से खरीदकर एंटीबायोटिक्स ना लिए जाएं, उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है। और ये 5 बैक्टीरिया इस तरह से हर साल लाखों जान लेने की जो इनकी एक कवायद है, वो आगे चलते हम उसे कैसे कंट्रोल करेंगे। और एक दिन अलग से मेरी गुजारिश होगी, एंटीबायोटिक पे भी हम बात करेंगे, एक शो करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारत में उसकी उपलब्धता है और उसका प्रचार प्रसार है, ये शायद हमें और मुश्किलों में डालता है। लेकिन हाँ, अगर इसे रोकना है तो एक कलेक्टिव एफर्ट, चाहे सरकार हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे आपकी मेडिकल फ्रेटर्निटी हो, सबकी तरफ से आना होगा। लैंसेट की रिपोर्ट काफी आंख खोलने वाली। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।